हेलो गाइस, सद्दाम हियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो वीकली स्टॉक एनालिसिस का पार्ट 2 है। हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट किया था लास्ट वीक और आप लोगों ने उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसी के लिए हम लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये सेशन 2 है, जो कि आज 8 फरवरी है। ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस टाइम पे। और ये हम लोग आने वाले एक हफ्ते के लिए कोई स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला तो हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, उसके बाद कुछ स्टॉक्स का। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ 15 या 17 स्टॉक्स मैंने कुछ एनालिसिस किए थे। तो आप लोगों का कुछ कमेंट आया था कि सर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने अभी थोड़ा काउंट कम कर दिया है, ताकि आप लोग को ज़्यादा दुश्वारी नहीं हो और आप लोग अपने सेटअप के हिसाब से स्टॉक्स को देख सके। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग पहले निफ्टी का, जो निफ्टी जो बेंचमार्क होता है, हम लोग ये जानते हैं कि अमूमन जो निफ्टी में जैसा मूवमेंट आता है स्टॉक्स में उसी तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। राइट, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो अमूमन देखा जाता है कि स्टॉक्स भी अपसाइड जाता है, निफ्टी अगर में गिरावट देखने को मिलती है तो अमूमन स्टॉक्स भी नीचे जाती है। तो अगर हम लोग, ये मेरा निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, तो हम लोग अगर देखेंगे कि स्टॉक्स पहले डाउन ट्रेंड में, ये जो निफ्टी 50 है ये डाउन ट्रेंड में था। सिमिलरली जब ये नीचे जा रही थी तब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। राइट, तो जो कि हम लोग ये है कि वॉल्यूम और प्राइस का कोरिलेशन यहाँ करेक्ट था। ठीक है, उसके बाद लास्ट वीक एक बड़ा इवेंट हुआ था, इंडिया यूएसए का डील का अनाउंसमेंट हुआ था, तो जिसके वजह का काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ। लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे ही ओपन हुआ काफ़ी कुछ 1200 पॉइंट्स से ज़्यादा का गैप अप हुआ था, जो कि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही गैप अप हुआ तो मार्केट ने वो गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाया और एक बड़ी सी यहाँ पे कैंडल देखने को मिली है, रेड कैंडल, और जो कि अपने लो के बहुत ही करीब यहाँ क्लोज दिया उसने। राइट, तो क्या होता है ना कि जब भी प्राइस होता है तो मार्केट होता है ना, वो इक्विलिब्रियम में चलता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए स्टेट, मतलब कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई कोई, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि दोनों का ताकत एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई, अगर फाइटिंग हो रहा है तो कोई मतलब 20 केजी वाले बंदे को वहाँ पे हम लोग उसका फाइटिंग करवा देंगे 200 केजी वाले के साथ, तो वो तो अपना इंसाफी हो जाएगा। राइट, तो मार्केट में ऐसा ही होता है। मार्केट हमेशा ना सेम अपॉर्चुनिटी बायर्स और सेलर्स को देना चाहता है, क्योंकि फेयर होगा। राइट, तो इसी के लिए जब इतना बड़ा गैप अप हो गया तो मार्केट ने सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट गिर गया। अब क्या हुआ कि अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो फिर उसके बाद ना एक छोटा सा यहाँ पे रेंज में घूम रहा है। एक इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद एक छोटा सा प्राइस जो है, पिछले 3 दिन का जो निफ्टी का जो चार्ट था वो उसमें छोटा छोटा कैंडल बनाया। लेकिन इसमें एक दो चीज़ पॉजिटिव है। पहला बात तो ये जो थोड़ा सा गिरावट जो देखने को मिला है, तो इसमें ना वॉल्यूम आपका डाउनफॉल हो रहा है, मतलब कि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जिसकी वजह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल का उम्मीद कर सकते हैं। रिवर्सल अभी तक आया नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात है, जब भी अमूमन एक छोटा सा रेंज में देखा प्राइस अगर नेविगेट करता है, तो वहाँ पे उस जैसी रेंज के अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड या डाउन साइड, तो वहाँ पे एक बड़ा मूव देखने को मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, और इस रेंज में अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक दो चीज़ें और पॉजिटिव है कि यहाँ पे नीचे की जानिब यहाँ पे वीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो कि एक अर्ली साइन है कि यहाँ से अगर प्राइस के ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल लेके प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे की जानिब यहाँ पे विक बन रहा है। राइट, अब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो अभी भी प्राइस में एक इस लेवल से इस लेवल के बीच में प्राइस ट्रैवल नहीं किया था, फिर नीचे आया। राइट, तो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ था। तो ये जो गैप है, तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि प्राइस जो है वो गैप को फिल करने के लिए आती है। तो अगर मैं अभी देखूँ, अभी जो प्राइस जो जिस जिस रेंज पे है वहाँ से ये गैप का जो लो पॉइंट है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग अमूमन ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ से नीचे आया भी ना, तो बहुत हद तक इस प्राइस को टैप करके यहाँ से रिवर्सल लेने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये तो मेरा हाई लेवल पे निफ्टी का एनालिसिस हो गया कि अगर हम लोग यहाँ से, एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल होगा, और अगर गिरावट देखने को मिला तो इस पॉइंट को टैप करके यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ये जो छोटा सा एक जोन है, इस जोन का अगर ब्रेकआउट हम लोग को ऊपर की साइड मिलता है तो फिर हम लोग को यहाँ, ये जो मेरा हाई के आसपास है वहाँ पे आपको जाता हुआ प्राइस दिख सकता है। नॉट इमिडिएटली, मतलब अचानक से, मतलब बड़ा बड़ा कैंडल बना के नहीं जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके हम लोग को ऐसा जाता हुआ दिखने को मिल सकता है। तो ये हो गया एनालिसिस निफ्टी का। अब आइए हम लोग कुछ स्टॉक्स को जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो
जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि लास्ट टाइम कुछ बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हो गए थे, तो आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हो गए, तब थोड़ा सा अगर कम स्टॉक्स के बारे में जानेंगे हम लोग तो बेहतर होगा। तो अभी सबसे पहले मैं तो अपना जो एक बहुत ही अच्छा सेटअप जो हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिगो पेंट्स में, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो ये इंडिगो पेंट्स देख सकते हैं। तो हम लोगों के यूट्यूब चैनल में एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक वीडियो है जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है जो आपका एक तरफा अचानक से जो मूव आया बड़े बड़े कैंडल के साथ, बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ, तो उस मूव का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। इन शॉर्ट, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं जानते, आपको अगर जानना है, तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ बिग मूवमेंट, इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट, जहाँ से इंस्टीट्यूशन ने बाइंग किया। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा लेग था, ये जो लेग है ना, ये इंस्टीट्यूशनल मूव है। ये कोई आम मतलब हम लोग चाहें तो ऐसा कैंडल नहीं बना सकते हम लोग एक तरफा बैक टू बैक ना, इतना बड़ा मूवमेंट और अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये इंस्टीट्यूशनल लेग है। तो ये इंस्टीट्यूशनल लेग का जो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, ये इंस्टीट्यूशनल लेग का जो स्टार्टिंग हुआ था वो अगर मैं देखूं तो ये जो मेरा सॉरी, मुझे इसको डिलीट करने दीजिए। तो अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बड़ा जो बनाया है ना, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। तो पहला बात तो ना, ये जो स्विंग्स जो बना है बैक टू बैक, तो ये हम पिछला जो स्विंग पॉइंट है उसको उसको ब्रेक करना चाहिए। तो ये मेरा डेली कैंडल है इंडिगो पेंट्स का। तो अगर मैं यहाँ से पिछला जो एक जोन मार्क कर लेता हूँ, जो मेरा पिछला स्विंग था, तो कुछ कुछ यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये जो मेरा बैक टू बैक जो मूवमेंट दिया है, तो ये स्विंग को ब्रेक किया है, राइट। ये स्विंग को ब्रेक किया है। तो इसी के लिए ये आपका वैलिड हो गया, और मैं यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मार्क कर लूँगा कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से प्राइस ने स्टार्ट किया था ट्रैवल करना। तो अगर अभी आप देखेंगे ना, प्राइस उसी लेवल पे घूम के आया हुआ है। तो ये मतलब कि बहुत एक अच्छा सेटअप है। ये ऑर्डर ब्लॉक को फिर से रिटेस्ट कर रहा है, और यहाँ से अगर अगर बायर्स इंटरेस्टेड हुए तो यहाँ से फिर से एक हम लोग को इतना बड़ा रैली तो नहीं, लेकिन फिर भी छोटा मोटा रैली देखने को दिखाई दे सकता है। सो माय फर्स्ट सेटअप वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक एग्जीक्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइस अभी दोबारा उसी जोन पे आया हुआ है, और यहाँ पे इसलिए इंडिगो पेंट्स में काफ़ी अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। अभी आइए कुछ और हम लोग देखते हैं सेटअप्स, जो कि नाम मैंने दिया मोमेंटम बिल्डअप स्टॉक। तो इन सब स्टॉक्स में ना मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मोमेंटम इन द टर्म्स ऑफ प्राइस का मूवमेंट और वॉल्यूम। तो अगर मैं देखूंगा तो एक आपका वीनस पाइप करके ये स्टॉक थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ पे डाउन की साइड जा रहा था, नीचे गिर रहा था, राइट। फिर देखेंगे कि जब नीचे गिरा तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और गिरावट देखने को नहीं मिला। लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, अब इसने स्ट्रक्चर चेंज करके हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बैक टू बैक तीन चार कैंडल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है कि इसने ग्रीन कैंडल बना दिया है। तो हम लोग यहाँ पे एक रेंज कंसोलिडेशन या तो पुल बैक का वेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे मुझे कोई ग्रीन कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ बनता हुआ दिखाई दिया तो हम लोग वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो और यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने का कोशिश करूँ, यहाँ से एक पैरेलल चैनल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं एक ड्रॉ करूँ जहाँ से मेरा ये ले रहा था, तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट इसने दे दिया है, राइट। तो इस बिना पे ये सेटअप अच्छा लग रहा है। और आई डोंट नो, मैंने तो उसका फंडामेंटल देखा नहीं है कि इसका रिजल्ट कैसा है, लेकिन शायद इसका रिजल्ट भी आया हुआ है। तो अगर कोई बंदा इसका एनालिसिस करना चाहे तो उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, इसके बिना पे कैसा मूवमेंट कर सकता है। बट ऑन द चार्ट्स द सेटअप लुक्स क्वाइट गुड। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है जिसमें मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सिमिलरली हम लोग जाके देखते हैं तो एक मेरा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो फेविकॉल की कंपनी है, तो उसमें भी यहाँ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक यहाँ पे रेंज पे कंसोलिडेट हुआ। प्राइस ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन पे था, लेट मी ड्रॉ दिस। प्राइस एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, फिर उसने अपसाइड लिक्विडिटी स्वीप किया। अपसाइड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर प्राइस नीचे आया, अभी डाउन साइड का लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से हो जाएगा तो प्राइस फिर से इस रेंज के ऊपर हम लोग को जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 1516 है। तो ये कोई यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक टू बैक यहाँ पे तीन ग्रीन कैंडल्स बन चुके हैं, वॉल्यूम बिल्डअप भी काफ़ी अच्छा है। तो फिर यहाँ अगर ये प्राइस को ब्रेक करता है, फिर हम लोग का नेक्स्ट इमीडिएट जो जोन है वो इस लेवल पे वो 1550 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है हम लोगों को। तो अगर ये आप लोग के सेटअप में ठीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इसको भी देख सकते हैं। सिमिलरली अब आ जाते हैं हम लोग बॉटम एंड रिवर्सल सेटअप में। तो ये सेटअप्स क्या होता है ना, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी गिरे हुए होते हैं, और अगर यहाँ से चल जाएं तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा दिखे जाएंगे। तो
तो सिमिलरली एक स्टॉक जो है जो मेरे यहाँ रडार में है वो फैप्टेक नाम का है। तो ये स्टॉक में देख सकते हैं कंटिन्यूसली डाउनफॉल में था, गिर रहा था। फिर अचानक से यहाँ पे काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ इसने पिन बार टाइप का एक कैंडल बनाया। फिर वहाँ पे देख सकते हैं कि इसने इसी कैंडल के रेंज पे ही लेट मी सी इनसाइड बार टाइप का बहुत सारा कैंडल बनाया है इसने, राइट। इनसाइड बार टाइप का इसने बनाया और फिर यहाँ पे वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ ये हम लोग का ग्रीन कैंडल बनता है वॉल्यूम के साथ, तो हम लोग को एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है फैप्टेक में। सिमिलरली हम लोग आते हैं एक अगला स्टॉक जो के नाम है कनकॉर्ड बायोटेक करके। ये भी आपका रिवर्सल वाला सेटअप है। तो इसमें हम लोग काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले दिन इसने ऑलमोस्ट कितने परसेंटेज का कैंडल बना दिया, 13% का कैंडल बनाया। और ये हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर, मतलब इसका वॉल्यूम भी देख सकते हैं। तो काफ़ी ऊंची इमारत है, तो काफ़ी बड़े इमारत के साथ बनाया है इसने। बस एक प्रॉब्लम है कि इसका अर्निंग्स काफ़ी पास में है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम है कि इसने ऑलरेडी एक मतलब काफ़ी बड़ा कैंडल बना दिया है। अगर ये कैंडल काफ़ी छोटा होता तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप बन सकता था, लेकिन क्योंकि इसने ऑलरेडी 13% का मूव दे दिया है, तो ये थोड़ा रिस्की हो गया है। लेकिन फिर भी चार्ट में क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप लोग अपने सेटअप के हिसाब से देख सकते हैं कि ये आपके सेटअप में सही बैठ रहा है कि नहीं। सिमिलरली जो अगला स्टॉक्स है वो है डेटा पैटर्न्स के नाम से। डेटा पैटर्न्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी मेरा काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा है मुझे चार्ट पे। क्योंकि इसने क्या किया था कि यहाँ पे एक पहले तो डाउन ट्रेंड में था, फिर एक आपका रेंज फॉर्म किया, सिमिलरली फिर नीचे के जाने लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा अपसाइड गया है और फिर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो यहाँ पे अपसाइड गया और फिर यहाँ पे इसने इतना बड़ा कैंडल बनाया। ये होपफुली शायद उसी दिन का कैंडल है जिस दिन इंडिया यूएसए वाला ट्रेड डील हुआ था, या तो उसे एक दिन पहले वाला है। तो इतना बड़ा उसने रेड कैंडल बनाया था, लेकिन अगर इस कैंडल में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता तो बैक टू बैक यहाँ पे हम लोग को नीचे जाता हुआ कैंडल दिखाई दे सकता था। लेकिन ये जो फॉल हुआ था, जो इतना बड़ा कैंडल हुआ था वोलेटिलिटी वाला, तो फिर उसको सस्टेन किया है। उसके बाद एक छोटे से रेंज में प्राइस घूमने की कोशिश कर रहा है, और लास्ट डे का जो वॉल्यूम देखेंगे तो उस वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और साथ में कैंडल का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है, लेट मी इट वाज दिस, अगर वो मैं एक लाइन ये तो चैनल ही बना लेता हूँ, वो अगर इस जोन को यहाँ से क्रॉस करता है, क्रॉस करके क्लोजिंग देता है, तो फिर हम लोग को इस जोन तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 3200 है। तो एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेटा पैटर्न्स के अंदर। सिमिलरली मेरा जो लास्ट सेटअप है आज का, वो 5 EMA हम लोग के यूट्यूब चैनल पे 5 EMA सेटअप किया है, उसका डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे 5 EMA स्ट्रेटेजी देख सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ गेल नाम का स्टॉक जो है, तो वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो रहा है। ये स्टॉक भी सिमिलरली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था ये, ठीक है। लेकिन जब फॉल हो रहा था, तो देख सकते हैं जब फॉल हो रहा था तब वहाँ पे वॉल्यूम तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। लेकिन अभी यहाँ पे प्राइस जो है वो एक रेंज बनाया है। यहाँ पे कुछ मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम भी सही है। और अगर इस यहाँ पे मेरा प्राइस में अकोमुलेशन हो रहा है, तो फिर हम लोग को यहाँ से एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, जो कि मेरा 5 EMA सेटअप के हिसाब से। अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ, लेट मी क्लियर दिस एवरीथिंग आउट हियर। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग का एक 5 EMA का इंडिकेटर भी है जो कि हम लोगों ने बनाया है, और हम लोग के पेड कोर्स में जो भी इनरोल कर रहे हैं उनको हम लोग इंशाल्लाह एक्सेस देंगे। तो ये 5 EMA वाला में देख सकते हैं कि 5 EMA में यहाँ पे बाई का सिग्नल आया, और क्योंकि ये मेरा आउटसाइड कैंडल था और ये इसके हाई को ब्रेक करके यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे एक मेरा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा 5 EMA के हिसाब से। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। सो आई होप कि हम लोगों ने जो भी सेटअप जो डिस्कस किया है, तो उससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और एट द सेम टाइम आप हमारे यूट्यूब चैनल से कुछ नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। और सिमिलरली आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।